गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज हम फिर से वैल्यू एजुकेशन आपका सब्जेक्ट क्लास 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बीइंग रिस्पेक्टफुल के बारे में कुछ बताए थे। उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी थी, द कारपेंटर्स फैमिली। कारपेंटर फैमिलीज एक बढ़ई के परिवार का है स्टोरी। इसको हम थोड़ा सा कुछ पढ़ा भी दिए थे। आइए फिर से हम रिवीजन कराते हैं। एक छोटे से शहर में एक माइकल नाम का कारपेंटर रहता था, जिसकी वह अपनी वाइफ तानिया, 8 साल का बेटा जैसन और अपने ओल्ड फादर बूढ़े बाप के साथ हेनरी के साथ रहते थे। उनका बूढ़े पिताजी की हमेशा भूलने की आदत थी। वो कोई भी सामान कहीं भी रखकर भूल जाते थे, लेकिन उनके सामानों को खोज कर देने में उनकी हेल्प कौन करता था? उनका पोता ग्रैंडसन जैसन। वो जब भी डिनर टेबल पे बैठते थे खाना खाने के लिए, वो सोने लगते थे, झपकियाँ लेने लगती थी। और झपकी लेते लेते वो खर्राटा भी शुरू कर देते थे लेना, जिससे उनका बेटा माइकल जो था बहुत ही परेशान रहता था। वो हमेशा उनके ऊपर चिल्लाया करता था। एक रात उनको ठंड से कपकपाहट हो रही थी। उनके हाथ थरथराने की वजह से उनका डिनर टेबल से प्लेट छूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। तो आइए उसके आगे क्या होता है उसको हम आज आपको रीड कराएंगे। You better behave yourself, old man. You better behave yourself, old man. वह आप अच्छे हैं पिताजी, ओल्ड मैन, योरसेल्फ आप बूढ़े हो चुके हैं। स्टॉप ट्रैवलिंग ऑल ऑफ अस, अब आप हम लोगों को परेशान करना छोड़ दीजिए। उनका बेटा चिल्ला रहा है और उनको कह रहा है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं। पूरे तरीके से आपके व्यवहार से, मतलब आपके बूढ़ेपन के व्यवहार से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमें अब हम लोगों को परेशान करना छोड़ दीजिए, रुक जाइए। द नेक्स्ट टाइम यू ड्रॉप अ प्लेट आई विल मेक यू क्लीन द फ्लोर। अगले बार से अगर आपने प्लेट को नीचे गिराया तो मैं आपसे ही फर्श की सफाई कराऊंगा। वो माइकल जो है अपने पिताजी पर चिल्लाते हुए, झल्लाते हुए कहता है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और अपने बूढ़ेपन के कारण से आप हम लोगों को परेशान करना रुक जाइए, छोड़ दीजिए। और अगले बार से अगर आपने ज़मीन पर प्लेट को गिराया तो मैं फर्श आप ही से साफ कराऊंगा। उनका बेटा माइकल कह रहा था। माइकल yelled at his father. YELLED। एल का मतलब होता है चिल्लाया। माइकल अपने पिताजी के पास चिल्ला रहा था, अपने पिताजी पर चिल्ला रहा था और आगे की ओर चला गया। Everybody Jason would observe the way his father spoke to his grandfather. Once again, everybody Jason, every day का मतलब होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन जैसन वुड ऑब्जर्व, जैसन जो है महसूस करने लगा। द वे हिज फादर स्पोक टू हिज ग्रैंडफादर, जैसन जो है हम प्रतिदिन अपने पिता का ये चिल्लाता हुआ, झल्लाता हुआ अपने दादाजी पर महसूस करने लगा कि वह दादाजी पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। जो उनका पोता था, जैसन था, वो भी रोज़ सुनता था और अपने पिताजी का बिहेवियर देखता था कि वो दादाजी पर कैसे रोज़ चिल्लाते रहते हैं। ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, वो जो जैसन था उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत ही बुरा महसूस हुआ अपने फादर पे कि वह मेरे दादाजी पर इतना चिल्लाते क्यों हैं। वन नाइट, एक रात, ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा। क्या पूछा? फॉर द की टू हिज फादर्स वुड वर्क शॉप।
एक रात वो जो जैसन था अपनी माँ से पूछा, क्या पूछा कि पिताजी के वुड वर्कशॉप, लकड़ी का जो वर्कशॉप है, जो वहाँ वो काम करने जाते थे अपनी दुकान पे, वहाँ की चाबी वो खोज रहा था, मांग रहा था अपनी माँ से कि माँ, मेरे पिताजी का दुकान का, लकड़ी का जो दुकान है, उनकी चाबी कहाँ है। आई वॉन्ट टू मेक ए स्पेशल गिफ्ट फॉर डैडी, ही शेड, सो सी गेव हिम द की। और वो जैसन कहता है कि मैं, अब आपसे कोई दुकान की चाबी आप मांगोगे तो आपकी मम्मी आपसे पूछेगी ही कि आप क्यों चाबी मांग रहे हो इतने रात को। तो वो बताता है जैसन कि आई वॉन्ट टू मेक ए स्पेशल गिफ्ट, मैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाना चाहता हूँ फॉर डैडी, अपने डैडी के लिए मैं एक छोटा सा, मतलब एक स्पेशल गिफ्ट बनाना चाहता हूँ, ख़ास गिफ्ट बनाना चाहता हूँ। वो जैसन कहता है सो इसलिए, सी गेव हिम द की, इसलिए ऐसा बात सुनकर उनको अच्छा लगा उसकी माँ को, और उन्होंने वो चाबी जैसन को दे दिया। जैसन स्पेंट द होल नाइट वर्किंग इन द वुड वर्कशॉप। वंस अगेन, जैसन स्पेंट द होल नाइट वर्किंग इन द वुड वर्कशॉप। जैसन पूरी रात वर्कशॉप पर, दुकान में काम कर रहा था, पूरी रात दुकान में काम कर रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, माइकल, माइकल कौन था, जैसन का पिताजी, केम टू द वर्कशॉप एंड आस्क्ड, व्हाट आर यू मेकिंग लिटिल चैम्प। Once again, you also read, the next morning, अगली सुबह माइकल केम टू द वर्कशॉप, माइकल जो है अपनी दुकान पे आया, एंड आस्क, और पूछा, किससे पूछा, जैसन से, व्हाट आर यू मेकिंग लिटिल चैम्प। वो अपने बेटे जैसन से पूछता है कि व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हो लिटिल चैम्प। अपने छोटे से बच्चे को प्यार से, आपको भी आपके मम्मी पापा प्यार से अलग नाम देकर बुलाते हैं, उसी तरह माइकल भी अपने बच्चे को, जैसन को, लिटिल चैम्प करके बुलाया कि लिटिल चैम्प आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। जैसन सो हिम ए वुडन बॉल दैट ही had made. Once again, Jason showed him a wooden bowl that he had made. जैसन ने उनको दिखाया वुडन बॉल, लकड़ी का एक बॉल, कटोरा जैसा होता है। वुडन बॉल का मतलब होता है कि लकड़ी का कटोरा। वह अपने पिताजी को दिखाया कि मैंने रात भर बैठकर इसे वुडन बॉल बनाया है। What is this for? asked Michael. What is this for? ये किस लिए है, क्यों बनाए हो। वो माइकल है, उसका जो पिताजी है, वो जैसन से पूछता है कि आपने इसे क्यों बनाया है, क्या काम है इसका। I have made this for you. तो फिर जैसन जवाब देता है, I have made this for you. मैंने इसे आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट, when you grow old, उसका बेटा कहता है कि यह वुडन बॉल मैं आपके लिए बनाया हूँ। when you grow old, जब आप बूढ़े हो जाओगे, I will serve you dinner in this. वह उनका बेटा जैसन जो है उनको कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो I will serve you dinner in this, और मैं डिनर को इसमें सर्व करूँगा। आपको जब भी खाने के लिए दूंगा तो मैं इस लकड़ी के बॉल में ही दूंगा, कटोरे में ही आपको खाने के लिए दूंगा। दिस बॉल इज़ अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल का मतलब होता है बिना टूटने वाला। आप उसको जितना भी पटक दो वो नहीं टूटेगा। तो लकड़ी का जो
बॉल था, कटोरा था, वो अनब्रेकेबल था, वो बिना टूटने वाला था। सेठ जैसन ने कहा कि यह बॉल जो है अनब्रेकेबल है, यह बिना टूटने वाला है। माइकल्स आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, TEARS, टीयर्स मतलब होता है आंसू। माइकल के आँख आंसू से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? माइकल का जो आँख था वो आंसू से भर जाता है, वो रोने रोने जैसा करने लगता है। His son's actions made him realize that he was treating his father very badly. उनका बेटा जो था उनको रियलाइज़ करा दिया कि वह अपने पिताजी के साथ, मतलब वो जैसन के दादाजी के साथ कितना गंदा बुरा व्यवहार हमेशा करते हैं। इसी चीज़ के लिए, किस लिए वो उनसे गंदा व्यवहार करते हैं? कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनका हाथ थरथराने लगता है। बूढ़ा होने पर किसी भी का भी हाथ थरथराने लगता है और थरथराते काँपते काँपते बर्तन गिर जाती है। तो इस पर किसी को चिल्लाना नहीं, उनकी समझना चाहिए कि वो बूढ़े हो गए हैं, इसकी वजह से वो कमज़ोर हैं। लेकिन माइकल जो है हमेशा अपने पिताजी पर चिल्लाते रहता था कि अगले बार से आप फ्लोर पे भोजन गिराओगे तो मैं आपसे सफाई कराऊंगा, हमेशा बर्तन तोड़ देते हो। तो इसलिए उनके बेटे ने उनको सबक सिखाने के लिए एक लकड़ी का कटोरा बनाता है और कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी आप जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं इसमें ही आपको खाना दूंगा हमेशा, और और ये कभी भी नहीं टूटेगा। अगर आपसे कभी गलती से ये गिर भी जाता है तो ये नहीं टूटेगा। यह सब बातें सुनकर माइकल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको रियलाइज़ हो जाता है, वो महसूस करने लगता है, उसको याद आ जाती है कि मेरे बेटे ने मुझको सबक सिखाया है, मैं अपने पिताजी के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता हूँ। ही इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। वेंट टू हेनरी एंड एप्लॉइजिस, APOLOGISED, एप्लॉइजिस मतलब क्षमा याचना, क्षमा मांगना। वह तुरंत ही अपने पिताजी, मतलब माइकल अपने पिताजी जैसन के दादाजी के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। ही सेड पापा आई एम सॉरी फॉर येलिंग एट यू, येलिंग YELLING मतलब चिल्लाता। उसने अपने पापा से कहा पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको हमेशा चिल्लाता रहता था। प्लीज़ गो फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द ओल्ड मैन सिंपली पैटेड, PATTED, पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाया। वो जो बूढ़ा आदमी था प्यार से उस अपने बेटे के ऊपर पीठ थपथपाया। हिज बैक लवलिंगली एंड सेड, और प्यार से उसके पीठ को थपथपाया और कहा इट इज़ ऑल राइट माई सन, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं। माइकल मेड हिज, उसके पिताजी ने उसको माफ़ कर दिया और प्यार से पीठ थपथपाते हुए कहा कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं। माइकल मेड हिज फादर हिज फेवरेट पैनकेक्स एंड द फैमिली हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर। माइकल ने अपने पिताजी के लिए उनका फेवरेट पैनकेक्स बनाता है। पैनकेक्स का मतलब होता है मालपुआ, PANCAKES, पैनकेक्स का मतलब होता है मालपुआ, मालपुआ। आप लोग भी घर में मालपुआ खाते होगे। एंड द फैमिली हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर, और अपने पिताजी का फेवरेट मालपुआ उनके लिए बनाता है। कौन बनाता है? माइकल। और अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठकर नाश्ता करता है। तो आज हमने इस स्टोरी से क्या सीख मिली? तो टुडे इज़ मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? वी काइंड एंड केयरिंग, हमें दयालु बनना चाहिए, दया करना चाहिए, एंड केयरिंग उनका ख्याल रखना,
एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, और हमेशा दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा उनकी उम्र के साथ उनके व्यवहार को देखते हुए उन पे हमें हमेशा दया करते रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए अपने से बड़ों का, और हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर से हम समझाते हैं कि हमें हमेशा अपने से बड़ों या छोटों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें हमें हमेशा आदर के साथ देखना चाहिए। तो आज का स्टोरी यहीं तक है। इसका होमवर्क है कि आप इसमें जो भी वर्ड्स मिलेंगे उनको आप अपने नोट्स कॉपी में नोट करोगे।